और बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। जिले में डेंगू के अब तक 943 मरीज मिले हैं और सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून में अब तक 861 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, तो रिकवर भी लगातार मरीज हो रहे हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में डेंगू लगातार अपने पैर पसार रहा है। डेंगू से अब तक 13 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से है। देहरादून में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 943 अभी तक एक्टिव मरीज है और साथ ही रिकवर भी मरीज हो रहे हैं और 13 लोगों ने डेंगू के कारण अपनी जान गंवाई है। केशव चौहान संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशव, लगातार देवभूमि उत्तराखंड में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। अगर हम एक्टिव मरीजों की बात करें तो रिकवर भी मरीज उतने ही हो रहे हैं, लेकिन 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बिल्कुल किरण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेंगू की अगर बात कर लेते हैं, अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड में डेंगू अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि अगर डेंगू के मरीजों की बात कर ले तो हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों की संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि कहीं ना कहीं जो बेड हैं वो भी मिलने मुश्किल हो गए हैं। और साफ तौर से देखा जा रहा है किरण के यहाँ पर अगर हम डेंगू के मरीजों की बात करते हैं तो डेंगू के मरीजों में कहीं ना कहीं इजाफा आए दिन होता नजर आ रहा है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो कहीं कुछ लोग स्वास्थ्य विभाग की उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से बैठक लेता नजर आ रहा है, दिशा निर्देश देता नजर आ रहा है, तो कुछ लोग डेंगू से ठीक होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अगर हम निजी अस्पतालों की बात कर लेते हैं तो जनपद में बने निजी अस्पताल जो है वो खचाखच डेंगू के मरीजों से भरे हैं। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो डेंगू के मरीज हैं वो कहीं ना कहीं इस डेंगू के बीमारी से त्रस्त आ चुके हैं और लोग बाग इससे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फैसला अब सरकार को लेना होगा कि इनसे किस तरीके से छुटकारा मिल सकता है या जो डेंगू है, डेंगू की बीमारी से किस तरीके से निजात मिल पाएगी। किरण, केशव, जैसा कि आपने जानकारी दी कि लगातार स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर बैठ के ले रहा है, लेकिन देखिए बात यह है कि जो मरीज बढ़ रहे हैं उसकी वजह से अस्पतालों में लगातार मरीजों की लाइनें लगी हुई है, तो स्वास्थ्य विभाग की जो बैठकें हैं वो कोई असर नहीं कर रही है। बिल्कुल किरण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य महकमा लगातार बैठक करता है और डॉक्टरों को हॉस्पिटलों को दिशा निर्देश भी देता है, तो उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स अपना काम भी करते नजर आते हैं। लेकिन अगर डेंगू की बात करें तो डेंगू पर अभी काबू पाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। डॉक्टर्स हो या स्वास्थ्य महकमा हो, कोई भी हो, तो वो कहीं ना कहीं जो डेंगू की बीमारी है उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। और साफ तौर से देखा जा रहा है, हम जब हॉस्पिटलों की ओर जाते हैं, हॉस्पिटलों की ओर कैमरा घुमाते हैं तो देखते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग लगकर अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं। और साफ तौर से देखा जा रहा है कि निजी अस्पतालों की बात की जाए तो निजी अस्पतालों में सुबह 6 बजे से ही लाइन लग जाती है, लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और कहीं ना कहीं मरीजों को घंटों खड़े होने के बाद भी पर्चा बन पाता है। और अगर उनमें डेंगू के सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं बेड के लिए भी दर दर भटकना पड़ता है। क्योंकि अगर बात कर लेते हैं निजी अस्पतालों से, निजी अस्पतालों में एक भी बेड खाली नहीं नजर आता है, क्योंकि डेंगू से जो पीड़ित हैं वो इतने त्रस्त हो चुके हैं, इतने मजबूर हो चुके हैं कि जो एक बार जिसको बेड मिल जाता है वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जब मुझे पूरी तरीके से मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए तो तभी मुझे छुट्टी मिले। और साफ तौर से देखा जा रहा है डेंगू में जिस तरीके से लोगों की प्लेटलेट गिरने का भी मसला जो सामने आता है तो वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाला है, क्योंकि प्लेटलेट्स इतनी जल्दी आदमी को मुहैया नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं रिश्तेदार अपना ब्लड डोनेट करते हैं, अपनी प्लेटलेट डोनेट करते हैं, तब जाकर जो डेंगू का मरीज है उसको प्लेटलेट दी जा रही है। किरण, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है डेंगू को लेकर? बिल्कुल, अगर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की बात की जाए तो धन सिंह रावत भी लगातार बैठकें करते नजर आ रहे हैं और स्वास्थ्य महकमे के जितने भी अधिकारी हैं, स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी देते नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं लगातार कि किस तरीके से आप डेंगू पर काबू पा सकते हैं। और उसी
खतरे को लेकर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य महकमा आगे बढ़ रहा है और मरीजों पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। अगर डेंगू पे काबू पा लिया जाएगा तो कई घर बर्बाद होने से बच जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है तस्वीरों में, क्योंकि इस डेंगू के चलते कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। किरण, तो डेंगू पर काबू पाने के लिए प्रशासन लगातार अपनी तैयारियां कर रहा है। केशव चौहान, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।